ऑटो होल्ड बॉनेट जो है आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। जैसे ना टाइप राइटर आते थे पहले, तो उन पे जिस तरह की ये नॉब्स लगी होती थी कि मैंने ये गाड़ी क्यों बाय करी है, मैं बोल रहा हूँ ये एक प्रोजेक्ट कार है। प्रोजेक्ट कार है भाई, क्या ही प्रोजेक्ट इस गाड़ी पे चलेगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने ली है मारुति 800। ये गाड़ी लेने का पर्पस क्या है वो आपको मैं अपनी आज की वीडियो में जो है वो बताऊंगा। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे एक रील डाली, तो वहाँ पे कुछ कमेंट्स ये भी आए कि जिस गाने के साथ मैंने ये रील डाली, मारुति ले रे रोड पाड़ देंगे छोरे, तेरी छाती पे टायर तार देंगे छोरे, कह रहे कि भाई ये गाने के साथ रील डालने के लिए भाई ने गाड़ी ले ली। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या रीज़न है कि मैंने बाय करी है ये गाड़ी मारुति 800। तो सबसे पहले तो इस गाड़ी के बारे में आपको मैं कुछ चीज़ें जो है वो बताना चाहूँगा जो आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी। तो मारुति सुजुकी ने अपना ये मॉडल जो है ये लॉन्च करा था, फर्स्ट जनरेशन जो इसका आया था वो आया था 1983 में। 86 तक ये गाड़ी जो है सीधी जापान से इम्पोर्ट की जाती थी, ठीक है। और उसके बाद 86 के बाद ये गाड़ी जो है इंडिया में भी बननी शुरू हो गई। और जब ये इंडिया में बननी शुरू हुई तो थोड़ी सी इसकी लुक्स जो है वो चेंज कर दी गई थी। हालांकि मैं जब मारुति 800 ढूंढ रहा था ना, तो मुझे जो इसका फर्स्ट जनरेशन वाला लुक है ना, वो पता नहीं क्यों पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद था। बट क्या है कि इतनी पुरानी गाड़ी ढूंढ पाना और अच्छी कंडीशन में ढूंढ पाना बहुत ही टफ है। और आपको पता है कि हम लोग रहते हैं इंडिया में, कि रजिस्ट्रेशन का इशू है इंडिया में, देन उतनी पुरानी गाड़ी एक अच्छी कंडीशन में मिलना आपको बहुत ज़्यादा टफ है। प्लस उसके बाद उसके पार्ट्स वगैरह मैनेज करना, वो सारी चीज़ें बहुत टफ हैं। तो आप मुझे खुद पर्सनली बताइएगा कि ये जो मॉडल आप अभी देख रहे हो और जो इसका फर्स्ट जनरेशन मॉडल था, उन दोनों में से आपको ज़्यादा खूबसूरत मॉडल, ज़्यादा प्यारा मॉडल कौन सा लग रहा है? क्या वो चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को आइकॉनिक बना देती हैं? तो इस गाड़ी के आने से पहले इंडिया में ना 3 गाड़ियों का ज़्यादा बोलबाला था, वो थी एम्बेसडर, पद्मिनी और जीप। बट हर एक बंदे के बस की वो गाड़ियाँ लेना नहीं थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करने का सोचा जो कि उस टाइम के मिडिल क्लास तो हम नहीं कहेंगे, बट हाँ फिर भी एक कॉमन मैन जो है वो अफोर्ड करने का उस गाड़ी के बारे में सोच पाए। और ये लेजेंडरी कार थी मारुति 800। 2025 चल रहा है, तो अगर आज से भी आप 15-20 साल पहले चले जाओ, हर एक घर में आपको जो एक गाड़ी जो कॉमनली मिलती थी वो मारुति 800 ही होती थी। हमारे रिलेटिव्स में भी बहुत से लोगों के पास ये गाड़ी थी। और उस टाइम का ऐसा रहता था कि अगर किसी को भी अपनी फर्स्ट कार लेनी होती थी तो वो प्रेफर करते थे कि मारुति 800 ही ली जाए। और अगर ये गाड़ी डिसकंटिन्यू नहीं की जाती तो मुझे लगता है ये इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग कार भी होती। बट फिलहाल वो नंबर जो है वो है हमारी लॉर्ड ऑल्टो के पास। ये गाड़ी जो है ये 2014 में जो है डिसकंटिन्यू कर दी थी। तो ये गाड़ी इंडिया की सबसे चीपेस्ट कार भी होती अगर टाटा नैनो मार्केट में ना होती। बट हाँ, टाटा नैनो के साथ क्या है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी जुड़ा रहा, उसको एक ऐसी रिलायबल गाड़ी कभी नहीं माना गया। बट इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं था, काफ़ी रिलायबल कार ये मानी गई। अगर आज भी ये आती होती तो मुझे लगता है सबसे चीपेस्ट कार शायद यही होती। देखिए बहुत पुराना मॉडल तो ये नहीं है, जैसे कल मैंने चलाई तो मुझे क्या कुछ चीज़ें फील हुई, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस गाड़ी के बारे में बताने वाला हूँ डिटेल में। बात करें इस गाड़ी के साइज़ की तो भाई बहुत ही छोटी सी कार ये आपको फील होती है। मतलब मेरी हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 5'7" के अराउंड में होऊंगा। और देखो मेरे सामने भी ये गाड़ी कितनी छोटी सी लगती है। और यही चीज़ इस गाड़ी की मुझे बहुत पसंद है। मतलब जब भी आप लोगों के पास भी एक बड़ी गाड़ी रहेगी ना, ठीक है, जैसे अभी मैं क्या है कि हाइलक्स है मेरे पास, तो वो मुझे इतनी बड़ी फील होती है। और कल से जब मैं ये गाड़ी चला रहा था तो मुझे लग रहा था कि भाई ये कहीं भी घुस जाएगी, कहीं पे इसको पार्क कर दो, कहीं से इस पर टर्न लेना है, तो बहुत सारे इस चीज़ के रहते हैं। प्लस तो यहाँ पे आपको बम्पर जो है वो बॉडी कलर में नहीं मिलता था, तो ये उस टाइम आता था। अब तो क्या है कि ऐसी कोई गाड़ी, मतलब हमारी ऑफ रोडिंग गाड़ियाँ थार वार को छोड़ दो, तो अदरवाइज़ कोई भी गाड़ी ऐसी नहीं होती जो बॉडी कलर बम्पर नहीं होती। बट उस टाइम पे ये एक स्टैंडर्ड चीज़ ही रहती थी कि गाड़ी का कलर और बम्पर का कलर जो है वो सेम नहीं दिया जाता था। बाकी हम हेडलाइट के सेटअप की बात करते हैं तो सिंपल सा हेलोजन सेटअप जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। एक छोटा सा बल्ब आपको यहाँ पे भी मिल जाता है, एंड दिस वन इज ओनली फॉर लुक्स। बाकी इंडिकेटर आप देख सकते हो यहाँ पे है, प्लास्टिक का बम्पर है। तो भाई इतनी छोटी सी गाड़ी में टायर सेक्शन क्या मिलता है, कभी नोटिस किया किसी ने? तो अभी हम देखेंगे इसका टायर सेक्शन। टायर इसमें जो आता है वो आता है 145/70R12, तो मतलब 12 इंच, तो काफ़ी छोटा है हमारे लिए। तो क्या है 4x4 गाड़ियों में सबसे छोटा जो है वो 15 इंच ही माना जाता है। और 15 इंच का रिम छोटा है, इसका ये मतलब नहीं कि उस पर टायर भी छोटा होता है, फिर उस पर बड़े बड़े इंचेस के टायर डाले जाते हैं। साइड मिरर जो है इसके मैनुअल ही आते हैं, ठीक है, हाथ से ही आपको एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई अंदर से एडजस्टमेंट का नहीं है, बस बाहर से ही मैनुअली होता है। बाकी यहाँ पे आपको मिलता है एक छोटा सा एंटीना, ठीक है, FM रेडियो कनेक्टिविटी के लिए। और ये अंदर क्यों नहीं हो रहा है, शायद ये बाहर ही रहेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर लॉकिंग वगैरह कुछ नहीं मिलती, एकदम रॉ
गाड़ी है ये, ठीक है, सिंपली यहाँ से लॉक होती है। प्लस यहाँ पे आपको कोई पावर विंडो वगैरह भी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है, स्टैंडर्ड है ये। गाड़ी की जो विंडो बंद होने की साउंड है, डोर बंद होने की, वो अच्छी लगती है। क्या बात है, ऐसा फील होता है कि भाई लोहा है गाड़ी में। तब स्टैंडर्ड सी इसकी टेल लाइट्स आती थी। तो ये जो है सबसे लेटेस्ट वाली डिजाइन में मिलती थी। इससे पहले अलग तरह की थी, उससे पहले अलग तरह की थी, और उससे पहले अलग तरह की थी। तो इसमें जो है 2 ही मॉडल आते थे। ये जो है 800 AC, तो इसमें AC और नॉन AC वाला मॉडल जो है वही आता था, ठीक है। तो ये जो है AC वाला है और मारुति सुजुकी की स्टिकर लगे हुए हैं, ठीक है। किसी तरह का मोनोग्राम और अल्फाबेट वो भी नहीं है, सिंपली स्टिकर चिपकाए हुए हैं। देखो ये किस तरह का है, आजकल आपको किसी भी गाड़ी में ऐसा नहीं मिलेगा। तो सिंपली आपको चाबी से इसे घुमाना है एंड देन चलो जी। और अगर हम इस गाड़ी में बूट स्पेस की बात करें तो 177 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में मिलता था। तो ओवरऑल फुल फैमिली कार थी यार ये अपने टाइम की। क्या बात है। ओए थोड़ा सा हाइड्रोलिक इसका आई थिंक ख़राब है, तो चलो कोई चक्कर नहीं है, हम इसको ज़ोर ज़बरदस्ती से बंद कर सकते हैं। तो अब आपको इंटीरियर से पहले मैं दिखाता हूँ इंजन बे, ठीक है। ओके, तो चलिए ये देखिए, इसमें मुझे कुछ भी लगाने की अटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटो होल्ड बोनेट जो है आपको इस गाड़ी में मिल जाता है। तो जोक्स अपार्ट भाई साहब, ये इसकी मुझे लग रहा है कहीं से ज़्यादा फ्रिक्शन है जो कुछ है, तो ये इतना सॉलिड हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो ये यहीं पे रुका रहेगा। तो चलिए ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। और बाकी इंजन जो है वो काफ़ी क्लीन है, बिल्कुल साफ़ किया हुआ है। जैसे मैंने आपको कहा ना कि गाड़ी कंडीशन बहुत ओके रिपोर्ट है। 796 सीसी का एक MPFI इंजन, ठीक है। तो इससे पहले क्या है कि पहले जब इनिशियली गाड़ी आई तो तब उसमें कार्बोरेटर वाले इंजन, मतलब उस टाइम कार्बोरेटर वाले ही चलते थे। एंड देन उसके बाद MPFI टेक्नोलॉजी आ गई। MPFI का मतलब होता है मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, की वो थोड़ा सा फ्यूल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जैसे देखो यार, ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है, तो वो एक नई टेक्नोलॉजी थी, उस हिसाब से इंजन ब्लॉक की प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजेंटल की गई है। बाकी अगर हम इसमें पावर रेशोज़ की आपको बात बता दूं तो पावर रेशोज़ थोड़ी सी कम है, तो 37 bhp 37। मेरे पास जो बाइक है KTM उसकी bhp भी 42 है, बट इसकी 37 है। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और दिखाते हैं आपको कि इंटीरियर में क्या कुछ खास मिलता है। सीट जो है वो नई नई सी लग रही हैं, ठीक है, अच्छी लग रही हैं, और कुशनिंग भी अच्छी हो रखी है सीट्स में। और उसके बाद जैसे हम गाड़ी में बैठते हैं अंदर, तो ये जो नज़ारा है ये थोड़ा सा आपको ओल्ड स्कूल लगता है, और मुझे पर्सनली बताऊं तो काफ़ी अच्छा सा भी लगता है। बेसिक सा स्टीयरिंग व्हील है, मारुति की बैजिंग आपको बीच में मिल रहा है। कहीं भी आपको बॉटल होल्डर जो वैसा कुछ नहीं मिलने वाला है इस गाड़ी में, ठीक है। तो मैनुअल से इसकी जो है विंडो इस तरह से रोल डाउन हो जाती है, रोल अप हो जाती है। कंसोल है वो बहुत ही बेसिक है, डिजिटल आपको जो है कुछ भी नहीं मिलता, सब एनालॉग ही मिल रहा है। लाइट्स भी जो है वो भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिल जा रही हैं, 6 लाइट्स आपको गिनती की मिल रही हैं। उसके बाद टेम्परेचर का आ गया, फ्यूल आ गया, और फ्यूल टैंक जो है वो भी छोटा है, 28 लीटर का है। कल 1600 का डलवाया था, तो आधे से ज़्यादा है सुई। और बाकी मीटर रीडिंग के अकॉर्डिंगली ये गाड़ी 70,000 किलोमीटर चली हुई है। नए बच्चे हैं वो इस गाड़ी में बैठेंगे तो उसे इस गाड़ी का AC ऑन करना नहीं आएगा। तो ये जैसे ना टाइप राइटर आते थे पहले, तो उन पे जिस तरह की ये नॉब्स लगी होती थी ना, इसमें AC की नॉब्स जो है वो कुछ इस तरह से आती हैं। बट आप एक बार ध्यान से देखोगे, साइंस इस पे बने हुए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरह से काम करता है। सिंपल सी बात है, ये जो है ये आपकी जो है एयर है, यहाँ से आप दबाओगे तो आपका AC जो है वो ऑन हो जाएगा। और ये जो है आपका टेम्परेचर है, ठीक है। ब्लू वाला जो है वो कूल का है, एंड जैसे जैसे रेड आता जाएगा तो वो हॉट हो जाएगा, मतलब ब्लोअर आपका चालू हो जाएगा अगर आप इसे ऐसे कर दोगे। एंड उसके बाद ये जो है ये आपका बता देगा कि आपको AC की हवा कहाँ चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से कुछ ये भी ऐसे काम करता है। तो बाकी यहाँ पे आप AC सर्कुलेशन का भी देख सकते हो, ये बटन है, तो इसको आप पुल कर दोगे, ये जस्ट मैंने भी अभी देखा, ठीक है। 4 स्पीड जो है ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है, 4 ही गियर आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, और 5वां गियर जो है वो रिवर्स है। 5 स्पीड भी गाड़ी आई, बट 5 स्पीड जो है वो काफ़ी रेयर है, कम ही मिलती है, उतनी ज़्यादा कॉमनली नहीं है। बस म्यूजिक का ये भी आपको मिल रहा है, ये चलता है नहीं चलता मैंने अभी चला के देखा नहीं है। छोटा सा स्पेस आपको यहाँ पे मिलता है, और मुझे यहाँ पे आप प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से कुछ सामान रख सकते हो। छोटू सा ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है, सही है। तो ये रहा, बाकी AC के वेंट्स हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे AC का वेंट जो है ड्राइवर को दिया गया है, बट को ड्राइवर पे आपको AC का वेंट यहाँ पे नहीं मिलता है। तो इसलिए जब हमारे साथ को ड्राइवर होती है तो हमें ये दोनों ऐसे करने पड़ते हैं उसकी साइड, ठीक है, ताकि उनको गर्मी ना लगे। बाकी ऊपर छोटी सी लाइट, मिरर आपको नहीं मिलने वाले। ये देखो यहाँ पे आपको रखने का छोटा सा स्पेस जो है वो मिल जाता है। और ये जो है आपको लाइट्स जो है, हेडलाइट्स ऊपर नीचे किस पॉइंट पर करनी है उसका भी एक स्विच मिल जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, यहाँ पे इन्होंने स्पेस दे रखी है। अगर आप कुछ एडिशनल स्विचेस लगाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे भी आप कुछ कर सकते हो। यहाँ पे एक स्विच का स्पेस है, यहाँ पे भी आप कुछ कर सकते हो। तो मतलब इतना कुछ लगाना क्या ही है इस पे, बट कंपनी ने उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्विचेस इसमें दे रखे थे। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, मुझे लग रहा है ये भी बाद में लगवाया गया होगा, साथ में तो नहीं आता। यहाँ पे भी ये कुछ छुपा रखा है, पता नहीं क्या सीन है। और उसके बाद यहाँ पे एक ट्रे टाइप आती थी, और ये भी अभी जो है कवर है। बाकी नीचे देखो आप, बिल्कुल बेसिक सा आपको लगता है मैट सा डला हुआ है, और ये जो है बार बार आगे आ रहा है, तो इसको मुझे लगता है हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे कहीं ना कहीं रेस करने में दिक्कत करेगा। कि जैसे आपको ये गाड़ी खोलनी हो तो आपको ये करना पड़ता है, समझ गए आप।
तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें सारा सिस्टम मैनुअल है, एक विंडो खोलने से इसकी सारी विंडो नहीं खुलती हैं। कि पीछे की अगर हम बात कर लें तो बड़ी कोजी सी गाड़ी है ये। आई थिंक गाड़ी का एक ओवरऑल रिव्यू जो है वो मैंने आपको इस गाड़ी का दे दिया है। एंड नाउ द मेन पॉइंट कि मैंने ये गाड़ी क्यों बाय करी है। मैं बोल रहा हूँ ये एक प्रोजेक्ट कार है। प्रोजेक्ट कार है भाई, क्या ही प्रोजेक्ट इस गाड़ी पे चलेगा। प्रोजेक्ट गाड़ी वो गाड़ी है, गाड़ी पे कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट वो आपको एक नया एक्सपीरियंस दे रही है। बिकॉज मैं किसी भी 4x4 गाड़ी पे काम करता हूँ ना, तो उसके काम लगभग सेम से रहते हैं। आप सस्पेंशन डाल लोगे, टायर्स डाल लोगे, लिफ्ट किट डाल लोगे, विंच लगा दोगे, मेटल के आगे पीछे के बम्पर डाल दोगे, यही तरह की मॉडिफिकेशन होती जा रही है। बट ये जो मारुति का प्रोजेक्ट है, इसमें मैं जो भी काम करूंगा वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है। कुछ ना कुछ मैं उससे सीखूंगा और आप लोगों को भी मजा आएगा, कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो मेरे लिए प्रोजेक्ट कार का ये मतलब है। प्रोजेक्ट कार का मतलब सिर्फ एक 4x4 गाड़ी नहीं होती। कोई भी गाड़ी जिस पे काम करने से आपको कुछ नया सीखने को मिले, वो एक प्रोजेक्ट है। तो इस गाड़ी के साथ क्या होने वाला है वो जानने के लिए आपको हमारी आगे की सारी वीडियोस देखनी होंगी और इंटरेस्टिंग रहने वाला है, मज़ेदार रहने वाला है। मेरे लिए ये गाड़ी बहुत फन है, क्योंकि छोटी सी गाड़ी जब मैं इसे चलाता हूँ, जब मैं इसे पुश करता हूँ, तो इट गिव्स मी अ डिफरेंट टाइप ऑफ फन। क्या कुछ इस गाड़ी पे हो सकता है, वो सब देखना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग। तो मारुति की पावर देखोगे? बताना भूल गया मैं आपको, स्टीयरिंग जो है वो पावर नहीं आता है इसमें।